करने लगा, कुल दुनिया वाला समझा मेरा बेटा MBBS करने के बाद कामयाब होगा, मेरा बेटा MD और TM बनने के बाद कामयाब होगा, मेरा बेटा प्रोफेसर लेक्चरर बनने के बाद कामयाब होगा। लेकिन सुन ले, तेरा बेटा TM बन सकता है, तेरा बेटा स्कॉलर बन सकता है, तेरा बेटा MBBS बन सकता है, तेरा बेटा IAS PCS बन सकता है, तेरा बेटा IAS बन सकता है, तेरा बेटा दुनिया का स्कॉलर बन सकता है। लेकिन याद रखना, कायनात का पैदा करने वाला हाकिम कायनात ने अपने कुरान की अगर हिफाजत की है तो तेरी TM की डिग्री की बुनियाद पर नहीं, MBBS की बुनियाद पर नहीं, लेक्चरर की बुनियाद पर नहीं, तेरी यूनिवर्सिटी की बुनियाद पर नहीं। अगर अब्दुल हाकिमीन ने कुरान की तहफीज का अगर जिम्मा उठाया है और कुरान की हिफाजत की है तो किसी डॉक्टर के सीने के जरिए नहीं, हाफिज कुरान के सीने के जरिए किया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती तो ये मत समझना ये बच्चे आज कामयाब नहीं है। अगर कुरान के नज़मात को मैंने पढ़ा है तो कुरान का सदका है। अहमद रजा मंजरी ने यूरोप के हॉलैंड का सफर किया है, अहमद रजा मंजरी ने सियासत की राजधानी अमेरिका का सफर किया है, सेंट्रल अमेरिका का सफर इसी कुरान के जरिए किया है, यूरोप का सफर इसी कुरान के जरिए किया है, वेस्ट इंडीज का सफर इसी कुरान के जरिए किया है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सफर इसी कुरान के जरिए किया है, वेनेजुएला का सफर इसी कुरान के जरिए किया है, बांग्लादेश का सफर इसी कुरान के जरिए किया है, नेपाल का सफर इसी कुरान के जरिए किया है। तो क्या ये कुरान दुनिया में कब्रिस्तान तक नहीं है, बल्कि ये कुरान सातों आसमान के ऊपर रब के जलवों में ले जाने के लिए है। और चांद का रास्ता दिखाने वाली दुनिया की कोई किताब नहीं है, दिखाने वाली अल्लाह का कुरान है। इसलिए याद रखना, अब मैं बोलूंगा रिवायती तकरीर नहीं करूंगा ताकि पता चले और पैसे वाला अपना गुरूर भूल जाए। तेरे बच्चों के अंदर इतनी एयरलाइंस ने सफर नहीं कराया होगा, भारत की कोई ऐसी एयरलाइंस नहीं है जहां पर हमने सफर ना किया हो। दुनिया के 10 ममालिक का सफर हमने किया है, यूरोप का सफर हमने किया है, अमेरिका का सफर हमने किया है, हॉलैंड का सफर हमने किया है, बर्तानिया का सफर हमने किया है, वेनेजुएला का सफर हमने किया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हम किसी यूनिवर्सिटी के अंदर गए नहीं, हम किसी ऑक्सफोर्ड के अंदर गए नहीं, हम किसी लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर गए नहीं। हमने कहा फिर हमें कामयाबी कैसे मिल गई? तो मेरे रब का कुरान कहता है, अरे लंदन यूनिवर्सिटी में जाएगा तो तुझे जमीन का इल्म मिलेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएगा तुझे जमीन का इल्म मिलेगा, लेकिन मदरसे में जाएगा कुरान को पढ़ेगा तो तुझे जमीन का नहीं, कायनात की एक एक चीज का इल्म मिलेगा। तो क्या अल्लाह की किताब वो किताब है जिसमें ऐलान कर दिया कि बियान लिकुल्ल शै, हर चीज का बयान हमने कुरान में रख दिया है। अपने आप को ऐसा से कमतरी का शिकार मत हो। ये टाई पहनने वाला, इसके सामने तुम्हें मरूर होने की जरूरत नहीं है, इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये कुरान है जिसके अंदर एवरीथिंग, हर चीज मौजूद है, एवरीथिंग अवेलेबल इन द होली कुरान, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। इसलिए मुसलमानों, इन तालिबान उलूमिया को, तालिबान उलूम नबविया को तुम हकीर मत समझो, इन मदरसे के फारिगीन को जलील मत समझो, इन मदरसे के तलबा को कमतर मत समझो। अगर तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो कोई डॉक्टर पढ़ाने नहीं आएगा, यही मदरसे का छुपर पढ़ने वाला आएगा। अगर तेरे बच्चों के कानों में अजान देने का शऊर बख्शेगा तो यही मदरसे वाला होगा। अगर तेरे लिए तंजीम करेगा तो यही मदरसे वाला होगा। अगर तेरे नमाज जनाजा कैसे होगी ये बताएगा तो यही मदरसे वाला बताएगा। कब्र में सवाल क्या है ये मदरसे वाला बताएगा, कब्र की मंजिल क्या है ये मदरसे वाला बताएगा, हश्र की मंजिल क्या है ये मदरसे वाला बताएगा, मीज़ान क्या है ये मदरसे वाला बताएगा, सिरात क्या है ये मदरसे वाला बताएगा, कब्र का अज़ाब क्या है मदरसे वाला बताएगा, अज़ाब जहन्नम क्या है मदरसे वाला बताएगा, जन्नत का ऐश क्या है मदरसे वाला बताएगा।
یہ مت سمجھو یہ داڑھی ٹوپی والے کیا کریں گے. ان داڑھی ٹوپی والوں نے تو دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا. آج دنیا کانپتی ہے تو کسی ٹائی والے سے نہیں کانپتی. دنیا کانپتی ہے تو داڑھی ٹوپی والے سے کانپتی ہے. کیونکہ ٹائی والے کے سینے کے اندر انگریز کی تعلیم تو ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کی تعلیم نہیں. لیکن داڑھی ٹوپی والے کے اندر انگریز کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مصطفیٰ کی تعلیم ہوتی ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ نقیب نے علمی اعتبار سے میرا انٹروڈکشن کرایا تھا, تو جواب بھی میں علمی ہی دوں گا تاکہ نقیب جھوٹا نہ ہو جائے. ورنہ آج کل تو نقیبوں نے جاہل کو مفتی بنا دیا. اداریہ نہیں پڑھی مفتی ہو گیا, اولا کی کتابوں کا نام نہیں لیکن مفتی ہو گیا. لیکن یہ نقیب وہ نقیب ہے جو اس نے دیکھا ہے وہ بولا ہے, اور تحدیث نعمت کے تحت جو چیز ہو وہ شکرانے میں بولنا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے. یاد رکھو مسلمانوں, یہ داڑھی اور ٹوپی کو حرام ہلکا مت جانو, داڑھی اور ٹوپی کو کم کم مت جانو. ایک ایک چیز میں قرآن کے ریفرنس سے ثابت کروں گا, اور جس کی اماں نے دودھ پلایا ہے وہ جھوٹا ثابت کر کے دکھا دے, میں منہ مانگا انعام دے کر جاؤں گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے یہ قرآن لے کر آئے, آمنہ کا لال غار حرا میں ہے, حضرت جبرائیل تشریف لا رہا ہے, مصطفیٰ کے دربار میں آ رہا ہے, آمنہ کے در یتیم کی بارگاہ میں آ رہا ہے, اور حضرت جبرائیل نے کہا اے میرے آقا میں قرآن لے کر آیا ہوں. قرآن, وہ قرآن سنانا شروع کر دیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے, یہ قرآن اتر رہا ہے, یہ قرآن آ رہا ہے, مصطفیٰ کے دربار میں آ رہا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہا ہے, اللہ کے حبیب کے جلووں میں یہ قرآن آ رہا ہے. تو میرے مصطفیٰ نے خدا سے کہہ دیا اے میرے مولا قرآن میں کیا علم موجود ہے, تو رب کا